हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जोसा राउंड 1 में क्या कुछ कट ऑफ गया और जोसा राउंड 2 जो आपका नेक्स्ट राउंड आने वाला है उसमें क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है। सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जोसा राउंड 1 रिजल्ट आया लेकिन कुछ बच्चों को तो कॉलेज मिल गया, बट मोस्ट ऑफ दी मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है और वो बच्चे अब राउंड 2 का वेट कर रहे हैं। तो राउंड 1 में कितने रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिला है और राउंड 2 में कितने रैंक तक मिल सकती है, ये सारी बातें एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा लीजिएगा क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक हम लोग साथ रहने वाले हैं। सबसे पहले हम डेटा को आसानी से समझने के लिए हम उन बच्चों का डेटा लिए हैं जो हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़े हुए थे और जिन बच्चों को कॉलेज मिला है। जैसे कई सारे ऐसे बच्चे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है क्योंकि हम लोगों ने उनका काउंसलिंग सही तरीके से करवाया। जिसमें से कुछ बच्चे का डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफी छोटा दिख रहा होगा लेकिन फिर भी मैं जूम करके कुछ चीजें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, एक स्टूडेंट जो 1,22,000 रैंक था उनका, ठीक है, 1,22,000 रैंक एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है जिनका एससी कैटेगरी में 5393 जो है कैटेगरी रैंक रहा था, मेल कैंडिडेट है। और इनको जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएनआईटी भोपाल के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला है। वहीं दूसरा एक कैंडिडेट जिसको एनआईटी जालंधर के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिला है और इनका रैंक था लगभग 12,381, कैटेगरी रैंक था 1601। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट है जिनको एनआईटी जालंधर के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिला है। एक और कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी का बच्चा है जिनका 1144 रैंक था एससी कैटेगरी में एडवांस के अंदर, मेल कैंडिडेट है, इनको आईआईटी धनबाद के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिला है। ठीक है, ये कुछ डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं जेई मेंस और एडवांस वाले बच्चों का जो हमारे काउंसलिंग सपोर्ट से बच्चे को सीट मिला है। एक और कैंडिडेट का डेटा समझे तो इनका रैंक है 1,66,404। ठीक है, मेल कैंडिडेट है और इनका कैटेगरी, इनका भी एससी कैटेगरी है, 8187 इनका कैटेगरी रैंक था, जिनको ट्रिपल आईटी सोनीपत के अंदर, ठीक है, ट्रिपल आईटी सोनीपत के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन भी डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स इनको मिला है। ठीक है, तो ये ब्रांच इस बच्चे को मिला है जो एससी कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है। साथ ही एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कैंडिडेट को आईआईटी बॉम्बे अलॉट हुआ है, आईआईटी बॉम्बे का मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी कितने रैंक पे अलॉट हुआ है? फीमेल कैंडिडेट है 7807। ठीक है, जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी से 7,807 रैंक इनका था, फीमेल कैंडिडेट है, इनको आईआईटी बॉम्बे का मेटलर्जी अलॉट हुआ है। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे 60,000 रैंक एक बच्चे का है, मेल कैंडिडेट है, कैटेगरी इनका ओबीसी एनसीएल है, 18,686 इनका ओबीसी कैटेगरी में रैंक है, जिनको जीएफटीआई मिला है बीआईटी मिश्रा के अंदर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। उसके अलावा और भी कई सारे डेटा आप यहां पे देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस लास्ट रैंक वाले बच्चों को जोसा के अंदर राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट हुआ है। हम आईआईटीज के बारे में भी बात करेंगे और एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, ये हर एक डेटा को बहुत बारीकी से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो, इस टाइम पे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके सेटिस्फैक्ट्री वाला कॉलेज नहीं मिल रहा होगा और अगर कॉलेज पसंद आ भी रहा होगा तो ब्रांच पसंद नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है और ऐसे में बच्चे काफ़ी प्रेशर फील कर रहे होंगे कि हमें कॉलेज मिल पाएगा या फिर नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक और ऑप्शन के बारे में बताना चाहूँगा जिसके लिए आप अभी भी एलिजिबल हैं। देखो, एक बात समझना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री उतना स्ट्रांग नहीं होता है या फिर उनका कोई टॉपिक वीक है और वही पेपर आपके एग्जामिनेशन में आ गया और मैथमेटिक्स में अच्छी पकड़ होने के बावजूद भी आपका जेई का ओवरऑल रैंक इंपैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जिस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, मेनली यहाँ पे मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग ही आपसे पूछा जाता है। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका वीक होने के बावजूद भी आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां आप गूगल और एडब्ल्यूएस के कोलैबोरेशन के साथ में 4 ईयर बीटेक डिग्री परस्यू कर सकते हैं। यहां पे 3 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, बीटेक इन अप्लाइड एआई, क्लाउड एंड बिग डेटा और प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। तो अगर आप करंट मार्केट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये तीनों ही एरिया हाई डिमांडिंग कैटेगरी में आती है और यहाँ पे सिर्फ डिग्री नहीं करवाई जाती बल्कि यहाँ का जो करिकुलम है वो एआई फर्स्ट अप्रोच के साथ में डिजाइन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे टॉप कंपनीज के प्रोफेशनल्स ने यहाँ के करिकुलम को डिजाइन करने में कंट्रीब्यूशन दिया है
और साथ ही इंडस्ट्री के फाउंडर्स, इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स भी स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। गूगल, मेटा और क्रेड जैसे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड एक्सपर्ट्स यहाँ सेशंस और मेंटरशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप क्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने अब तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इंटर्नशिप स्टाइपेंड अर्न कर चुके हैं। मतलब यहाँ बच्चों को लर्निंग के साथ साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल रहा है। और पिछले साल और इस साल भी यहाँ के स्टूडेंट ने गूगल समर ऑफ कोड में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। कई केसेस में तो सिलेक्शन आईआईटी स्टूडेंट से भी ज्यादा है। इसके अलावा इनके एडवाइजरी बोर्ड में स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड बैकग्राउंड के भी एक्सपर्ट्स हैं। मतलब यहाँ का जो ओवरऑल लर्निंग मॉडल है वो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज से बिल्कुल अलग मॉडल को फॉलो करती है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रहा हूं पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, जहां पर एडमिशन लेने के लिए आपका एक टेस्ट होता है पोलारिस एडमिशन टेस्ट PAT, और इस टाइम पे आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। सो जल्दी से जाइए PAT के लिए अप्लाई करिए। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। साथ ही मैं आपको एक कूपन कोड भी दे देता हूं, डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है। इस कूपन कोड का अगर आप यूज करिएगा तो आपके फॉर्म के फीस पर इंस्टेंटली 500 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। और हर स्पेशलाइजेशन में ओनली 100 सीट है। टोटल 3 स्पेशलाइजेशन में 300 सीट्स हैं और इनके सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है। सो जल्दी से आप लोग अप्लाई कर लीजिए क्योंकि आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है। एडमिशन इस सेशन का बिल्कुल एंड फेज में चल रहा है। सो जल्दी से जाइए, जाकर के अभी अप्लाई करिए। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही ये जो कूपन कोड जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है ये हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जिसका यूज करिएगा तो 500 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो जाकर के अभी आप लोग अप्लाई कर लीजिए। तो अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। अब तक आपने बहुत सारे डेटा को समझा, ठीक है। जिस बच्चे को सीट मिला है, कई सारे और ऐसे बच्चे भी हैं जिनको और भी ज्यादा रैंक पर कॉलेज मिला है। जैसे इस स्टूडेंट का 3,30,810 रैंक पे, ये SC कैटेगरी का कैंडिडेट है। इनका SC कैटेगरी में 21,000 रैंक है, 21,067। फीमेल कैंडिडेट है जिनको GFTI यानी कि BIT पटना ऑफ कैंपस के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला है। जनरल कैटेगरी का एक कैंडिडेट जिनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनको भी 66,000 पर GFTI कॉलेज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस लॉट हुआ है। और भी कई सारे ऐसे डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनको जोसा के अंदर सीट मिला है। बट कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो जोसा के चॉइस फिलिंग करने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसीलिए मैं आप सभी बच्चों से कहता हूं कि आप काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर इनरोल करिए। और हमारा सीसाप काउंसलिंग का भी सपोर्ट चल रहा है। अगर आपका जोसा में खराब हो गया है, जोसा सही नहीं गया है, लेकिन अगर आपके रैंक लाखों में है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक है, तो वहां पर भी आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, बशर्ते कि आपको चॉइस फिलिंग सही तरीके से करना होता है। तो अगर आप सीसाप काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होना चाहते हैं तो इनरोल होने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सभी लोग जाकर के अभी सीसाप के लिए पार्टिसिपेट कर लीजिए, जिसमें आपको हम एक पर्सनल मेंटर अलॉट करते हैं। वो मेंटर आपके अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग तक आपके साथ रहता है। आपके हर एक कॉल रिसीव किया जाएगा, मतलब 24/7 आपको फुल कॉल सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा जैसे ही आप इनरोल करेंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा तो चॉइस फिलिंग भी हमारे तरफ से ही आपका करवाया जाएगा। मतलब हर एक चीज इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल सा है, हर बच्चा इसको इनरोल कर सकता है। 999 का फीस है। इनरोल कैसे करना है तो इनरोल करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सभी लोग जाकर के अभी इनरोल कर लीजिए। जोसा के पोर्टल से ओपन एंड क्लोजिंग रैंक देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। जब सभी का ओपन करेंगे तो काफी टफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम राउंड 1 में पहले IIT का देख लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जिसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है। तो जैसे IIT जम्मू की बात करें तो IIT जम्मू का ऑल प्रोग्राम ऑल कैटेगरीज में अगर हम देखने का प्रयास करें तो IIT जम्मू के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं, मेल कैंडिडेट में 14,000 रैंक तक मिला है, ठीक है। जबकि फीमेल कैंडिडेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा से, यहाँ पे होम स्टेट कोटा से नहीं, ऑल इंडिया कोटा से फीमेल कैंडिडेट में 23,456 रैंक तक भी IIT जम्मू के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुआ है। यहाँ पे NIT की तरह किसी भी प्रकार का होम स्टेट कोटा नहीं होता, तो जो भी सीट यहाँ पे अलॉट होता है ऑल इंडिया कोटा से ही होता है। जैसे एक यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,612 रैंक पर फीमेल कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा से सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिला है, देख सकते हैं ओपन कैटेगरी से। उसके अलावा और आप कैटेगरीज में भी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, तो इतने रैंक तक भी बच्चे को IIT का सीट अलॉट हुआ है। जिस बच्चे ने एडवांस रैंक पे IIT के लिए काउंसलिंग किया, ठीक है, IIT के लिए देखो लास्ट राउंड में, मतलब 5th राउंड में इस बार थोड़ा मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा। रीजन क्या है कि इस बार वैसे बच्चे जिनका 75% या फिर टॉप 20 परसेंटाइल नहीं आ रहा था, तो जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो बच्चे भी अप्लाई किए हैं इस बार।
IIT रुड़की जो इस बार का कंडक्टिंग बॉडी है, उन्होंने खुद कहा है कि आप 4th राउंड तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 4th राउंड तक आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप 12th का जो अगर आपका इंप्रूवमेंट आप दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का इस बार मार्क्स खराब हुआ, तो अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं और आपका 4th राउंड तक अगर इंप्रूव हो जाता है तो आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन 4th राउंड तक इंप्रूव नहीं हो पाता है और अगर आपको IIT मिलता है तो लास्ट राउंड में आपके हाथ से चला जाएगा। तो लास्ट राउंड में एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंजेस देखने को मिल सकता है और कई सारे बच्चे सीट को छोड़ेंगे भी। तो जो सीट छोड़ेंगे वो लास्ट राउंड में ही ज्यादातर यहाँ पे IITs के अंदर जो है कट ऑफ में डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो IIT के लिए पार्टिसिपेट किए हुए हैं वो अपने लास्ट राउंड तक तो वेट करिए ही करिए। बट वहीं जिन बच्चे को NITs, IIITs और GFTI का अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, तो देखो उनमें क्या होता है, जो राउंड 1 में आपको अलॉटमेंट हुआ है, मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि राउंड 2, राउंड 3 में भी सेम सीट बच्चों को अलॉट होता है। और अगर किसी को राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो राउंड 2 से राउंड 3 तक अलॉटमेंट होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन इस बार सिमिलर में ही आपके जैक दिल्ली का भी काउंसलिंग चल रहा है। तो जिस बच्चों को जैक दिल्ली के थ्रू DTU या फिर NSUT जैसे कॉलेज मिलती है, तो उस कंडीशन में अगर NIT का कोई लोअर ब्रांच मिल रहा है तो बच्चा यहाँ पे छोड़ देगा। तो जैसे ही छोड़ेगा वो सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। सिमिलर AKTU का भी चॉइस फिलिंग चल रहा है। तो वहां पे जिस बच्चे को IIT लखनऊ या फिर BIT झांसी वगैरह कॉलेज मिलता है या फिर KNIT सुल्तानपुर जो टॉप लेवल के कॉलेज हैं वो मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कई सारे बच्चे जिनको GFTI या फिर IIIT मिलता है और उनको लोअर ब्रांच मिलता है तो वो सीट को छोड़ेंगे। तो आराम से यहाँ पे जो है आपके 4th राउंड में और 5th राउंड में चेंजेस देखने को मिल सकता है। बट NITs, IIITs और GFTI के लिए जो मेजर चेंजेस होता है वो आपके CSAB राउंड के अंदर ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई सीट आपको 1 लाख रैंक तक मिल रहा है तो सेम सीट CSAB के अंदर 2 से 2.5 लाख रैंक तक भी आपको देखने को मिलता है। इसीलिए मैं हर बच्चों से कहना चाहूंगा जो NITs, IIITs और GFTI के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं वो CSAB काउंसलिंग को बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा, क्योंकि CSAB जोसा का ही स्पेशल राउंड होता है और हर साल लगभग 12 से लेकर के 13,000 के आसपास सीटें बच जाती है। और इस बार तो सीटें और इंप्रूव हुआ है तो मिनिमम इतना सीट तो बचेगा ही बचेगा। इसके लिए बाद में सीट मैट्रिक्स भी जारी होता है। तो CSAB सभी बच्चों को जरूर इनरोल करना चाहिए, जिसके लिए आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिसमें हम आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग तक हर एक चीज़ करके देते हैं, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है। ठीक है, तो इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के इनरोल कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप राउंड वाइज IITs, NITs, IIIT, GFTI कॉलेज वाइज हर चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो पूरा डेटा आपको जोसा के ऑफिशियल पोर्टल पे मिल जाएगा। जैसे ही आप josa.nic.in पे जाएंगे, ई सर्विसेज पे जाएंगे, ओपन एंड क्लोजिंग रैंक यहीं पे आपको दिख जाएगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे 2026 वाला पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, यहीं पे आपके राउंड वाइज जैसे राउंड 1 का भी रिजल्ट आया तो ओनली राउंड 1 शो कर रहा है, तो राउंड 1 क्लिक करिएगा। IITs यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर NITs, IIIT, GFTI, तो जैसे मुझे NIT का देखना है, ठीक है, तो NIT पे क्लिक किए, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है तो मुझे सभी NITs का देखना है, किसी पर्टिकुलर NIT का देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, सारे NITs यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हमें सभी का देखना है तो हम ऑल पे क्लिक कर लेंगे। प्रोग्राम कौन सा देखना है तो हम ऑल प्रोग्राम का देख सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का आप देखना चाहते हैं, जैसे आप OBC कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो OBC का देख सकते हैं, आप EWS कैंडिडेट हैं तो उसका देख सकते हैं, SC है, ST है, जो भी कैंडिडेट हैं आप यहाँ से सारा डेटा देख सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि भाई अगर हम ऑल पे क्लिक करके सारा चेकआउट करेंगे ना तो बहुत ही लंबा लिस्ट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें बताना एकदम पॉसिबल है नहीं, है ना। इसीलिए आप जा करके खुद से जरूर एनालाइज करिए कि कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज कितने रैंक तक अलॉट हुआ है। बाकी जो एक मोटा मोटा आइडिया था मैंने आपको आज के इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। CSAB काउंसलिंग सपोर्ट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जाकर के आप लोग इनरोल कर लीजिएगा। और साथ ही जो PAT के बारे में मैंने आपको बताया, पोलारिस एडमिशन टेस्ट के बारे में, उसके लिए भी आप लोग जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। आपके पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा और अभी इस टाइम पे मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी आपको मिल रहा है। और अगर आप ये कोड जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है, ये कोड आप यूज करिएगा V2500, तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो फॉर्म पे मैक्सिमम डिस्काउंट का भी ऑफर, ये भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। सो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा जल्दी से जाओ और जा करके अभी आप PAT के लिए अप्लाई कर लो। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।